बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वजीफा पूरे YouTube पर आज से पहले आपको नहीं मिलेगा। बस अपने दिल में अपने महबूब को पाने के बारे में सोचें और ये दुआ पढ़ना शुरू करें। देखना फिर कैसे आपके साथ भी करिश्मा होने में वक्त नहीं लगेगा। ये वाकई बहुत ज्यादा पावरफुल दुआ है। मोहब्बत को पाने के लिए सबसे अलग हट के ये अमल है कि देखते ही देखते सामने वाला आपके लिए उतावला हो उठता है। ऐसी शिद्दत की उसके सीने में आपकी मोहब्बत की आग लगेगी कि वो आपको दर दर मारा मारा पागलों की तरह ढूंढने लगेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे और आप हमेशा खुश खुरम रहें। किसी भी हाजत के कबूल होने के लिए आखिरी हद है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह जल्ल शानुहु। एक वो ही है जो दुआ कबूल करने वाला सबसे ऊपर है। और जब अल्लाह पाक को इस दुआ के जरिए पुकारा जाता है तो यकीनन जिन परेशान हाल बहनों और भाइयों के आज तक मोहब्बत के मसले हल नहीं हुए, जो बैठे हैं वजीफा कर कर के लेकिन आज तक कोई उनकी बात न बनी, कुछ अच्छा नहीं हुआ, तो समझ लो कि अर्श को चीरती हुई ये दुआ ऐसी जाएगी कि फिर आप अल्लाह पाक के दर से किसी हाल इंशाल्लाह खाली नहीं लौटोगे। और नतीजा ये होगा कि जिसने आपका दिल दुखाया उसका दिल आपके बगैर दुखेगा। बेचैनी की आग उसके सीने में जलना शुरू हो जाती है। यही नहीं, जितना भी वो फिर आपसे दूर रहेगा उतना पागल होने लगेगा। लेकिन शर्त यही है कि नाजायज मकसद के लिए हरगिज ये न पढ़ना। जिस दुआ के लिए मैं यहाँ बयान कर रहा हूँ वो ये है, अल्लाहुम्मा या समीओ या मुंतहा मतलबिल हाजात। इस अमल की खास बात यही है कि आपको कहीं कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप पाक हो कि नापाक हो, बैठे हो खड़े हो, कहीं भी किसी भी काम में लगे हों, बस ये पढ़ना शुरू कर दें तो इंशाअल्लाह जो दिल में आपके मकसद होगा वो सच्चा और जायज होना चाहिए, तो यकीनन उसी वक्त वो पूरा हो जाता है। जैसे मेरे कई बहनों और भाइयों के मकसद यहाँ पूरे होते आए हैं। जो किसी उम्मीद से आता है, सब्र रखता है, शिकायत नहीं करता, उसी की जीत होती है, भले ही थोड़ी देर से हो। एक बहन का या अल्लाह टेस्टिमोनियल देख लेते हैं। बहन लिखती हैं कि आप फरिश्ते जैसे हो। नाउज़ुबिल्लाह, मैं फरिश्ता नहीं। वो कहती है कि आपके बताए वजीफा से मेरे महबूब का रिश्ता टूट गया। मैं बहुत खुश हूँ, बस दुआ कीजिए महबूब से शादी हो जाए, जल्द से जल्द रिश्ता लेके आ जाए। एक चीज मैं आपको याद दिलाता चलूं कि अगर आप कोई भी अमल शुरू कर रहे हैं तो इजाजत के लिए सबसे पहले या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा दूसरों से इन दुआ वज़ाइफ को शेयर किया करें ताकि औरों को भी फायदा हासिल हो। फिर देखना आपकी भी कैसे मुश्किलें खत्म होंगी इंशाअल्लाह। कई बहनें कहती हैं कि भाई मेरे शौहर ने मुझ पर इतना जुल्म किया, मैं टूट चुकी हूँ, इतनी मार खा चुकी हूँ कि मेरा दिल ही मर गया। तो ऐसे अंधेरे में उम्मीद की किरण जलाए टूटे हुए दिल से ये अमल जरूर करें। देखना कैसे आपके दिन फिरते हैं। अल्लाह पाक आपकी जरूर मदद करेगा इंशाअल्लाह। ये दुआ टूटे हुए दिल से पढ़ने वाली है। किसी भी हाल गलत काम न करना। जो बहनें या भाई अपने महबूब से धोखा खाकर उन्हीं के इंतजार में हैं कि चलो समझ जाए, उसे अक्ल आए और सुबह का भूला शाम को लौट कर आ जाए, तो देखना इस दुआ के जरिए अल्लाह पाक के खास रहमो करम से आपकी जिंदगी न बन जाए, तो कहना इंशाअल्लाह सुबह जब आपकी आंख खुले तो फौरन अपने दिल में अपने मकसद को रखकर इस दुआ को कम से कम 3 दफा पढ़ना है। फिर एक बार आप मुंह जुबानी ही अपना मकसद भी बोलेंगे। इसी तरह से फिर से 3 बार इसी दुआ को पढ़ो और फिर से एक बार अपना मकसद मुंह जुबानी बोल दो। इस तरह से जितनी बार आप चाहें सुबह सुबह जरूर ये अमल करें। इसके अलावा इसकी खास बात यह भी है कि जब कोई उम्मीद न हो तब ये अपना काम करके दिखाती है। जब उस इंसान के लौटने की सारी उम्मीद और सारी आस खत्म हो जाती है तब वो शख्स ऐसा पलट कर लौट कर आपके पास आता है कि जमाना भी देखे। वो आपको पागलों की तरह ढूंढता मारा मारा फिरता हुआ खुद आएगा इंशाअल्लाह। अब पूरे दिन में कहीं अकेले बैठकर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस घर वालों ने कोई भी काम बताया तो वहीं उसी काम को करते हुए ये दुआ पढ़ें। दिल में उस इंसान के बारे में तसव्वुर करें और फिर इस दुआ को जितना ज्यादा पढ़ सकते हैं उतना ज्यादा पढ़ें। कोई तादाद नहीं है, बस ये ध्यान रखना कि जब पढ़ना शुरू करें तो पहले दुरूद शरीफ कोई सी भी पढ़ लें, ये भी पढ़ सकते हैं। फिर वो दुआ पढ़ें और जब अमल पढ़ना पूरा हो जाए तो अपना मकसद एक बार मुंह जुबानी कह दें। फिर से आखिर में दुरूद शरीफ 3 बार पढ़कर अमल को मुकम्मल कर लें। इसी तरह से पूरे दिन में जब चाहो तब इस अमल को पढ़ते जाओ। नापाक जगह पर नहीं करना। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब रात को सोने का वक्त आ जाए, भले ही कितनी ही देर से 1 बजे 2 बजे, जब भी आप बिस्तर पर लेटें
तो लेटते वक्त ये दुआ पढ़ें। वुजू बनाएं या ना बनाएं, आपकी मर्जी है। बहनें नापाकी में भी पढ़ सकती हैं। तरीका यही है कि 3 मरतबा कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ें और फिर अल्लाहुम्मा या समीओ या मुंतहा मतलबिल हाजात, इस दुआ को पढ़ना शुरू करें। जहन में उस इंसान के बारे में सोचें। जब लगे कि नींद आ रही है तो फिर अपना मकसद मुंह जुबानी एक बार बोल दें। फिर से उतनी ही मरतबा दुरूद पाक पढ़कर आप आंखें बंद कर लें और उसी इंसान के बारे में सोचते हुए सो जाएं। बहुत आसान अमल है, लेकिन यह बहुत ज्यादा ताकत रखता है। बस समझो कि इधर ये पढ़ते हुए आपकी आंख लगी, उधर हजारों मील दूर भी उसमें बेचैनी होना शुरू हुई। आपको पाने के लिए दीवाना पागल हो जाएगा। अल्लाह पाक यहाँ मेरे मजबूर बहन भाइयों की दुखी दिल की हर जायज मुराद पूरी कर दे। वीडियो को लाइक और अपनों से शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह आपको जज़ा दे।